आध्यात्मिक वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मृत्यु का भय। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी गुरु रहते थे। उनके पास हर दिन कई शिष्य आते थे जो उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। एक दिन एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मुझे मृत्यु का बहुत भय लगता है, कृपया मुझे इससे मुक्ति दिलाने का मार्ग बताएं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह तुम गांव के पास वाले जंगल में जाओ और वहां से एक विशेष फूल लाकर मुझे दो। शिष्य ने सहर्ष स्वीकार किया और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में कई घंटे बीत गए, लेकिन शिष्य को वह विशेष फूल नहीं मिला। अचानक उसे एक बहुत ही सुंदर और अनोखा फूल दिखाई दिया। वह फूल बहुत ही दुर्लभ था और शिष्य ने सोचा कि यही वह विशेष फूल होगा। उसने जल्दी से उस फूल को तोड़ लिया और गुरुजी के पास वापस आ गया। गुरुजी ने उस फूल को देखकर कहा, यह वह फूल नहीं है जिसे मैं चाहता था। शिष्य ने निराश होकर पूछा, तो फिर कौन सा फूल? गुरुजी ने शांतिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, जो फूल तुमने तोड़ा है वह अब मर चुका है, लेकिन अगर तुमने उसे वहीं छोड़ दिया होता तो वह और भी अधिक सुंदर होकर खिलता रहता। शिष्य ने यह सुनकर सोचा और समझा कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हमें इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हम सबको अपनी जीवन यात्रा पूरी करने के बाद एक न एक दिन जाना ही है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को अच्छे कामों से भरें और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इस कहानी से शिष्य ने मृत्यु के भय को दूर कर लिया और अपने जीवन को सकारात्मकता और साहस से भर दिया। उसने सीखा कि जीवन का सही अर्थ इसे अच्छे कामों और दूसरों के लिए प्रेरणा बनाकर जीना है। मृत्यु का भय। एक और प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उनका नाम रामू था और वे बहुत ही नेक और दयालु थे, लेकिन उन्हें मृत्यु का बहुत भय था। वे अक्सर इस चिंता में रहते थे कि जब उनकी मृत्यु आएगी तो क्या होगा और वे क्या अनुभव करेंगे। एक दिन एक साधु गांव में आया। साधु बहुत ज्ञानी और संत प्रवृत्ति के थे। रामू ने सोचा कि शायद साधु उनकी चिंता का समाधान कर सकते हैं। वे साधु के पास गए और अपनी चिंता बताई। साधु ने हंसते हुए कहा, रामू, तुम एक सुंदर बगीचे की कल्पना करो। उस बगीचे में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हैं, हरे भरे पेड़ हैं और चारों ओर खुशबू फैली हुई है। क्या तुम उस बगीचे में जाना पसंद करोगे? रामू ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, मैं जरूर जाना पसंद करूंगा। साधु ने कहा, तुम्हारी मृत्यु भी उसी बगीचे की तरह है। यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। यह एक नया अनुभव है जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा है। रामू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन साधु महाराज, हमें कैसे पता चलेगा कि मृत्यु के बाद क्या होगा? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रामू, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार तुम हर रोज सूरज को डूबते और फिर उगते देखते हो, उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी एक नई सुबह होती है। हमें अपनी आत्मा की यात्रा पर विश्वास करना चाहिए और उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हमने अपने जीवन में क्या अच्छा किया है और कैसे हमने दूसरों की मदद की है। रामू ने साधु की बातें सुनकर एक नया दृष्टिकोण पाया। उन्होंने समझा कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक नई यात्रा की तरह स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया था उस पर गर्व महसूस किया और मृत्यु के भय को छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इसे डर के रूप में नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं होती।